हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये मानव का हाथ है और ये हमारा मादा एनाप्लीज मच्छर, जो कि जो मलेरिया है वो मादा एनाप्लीज मच्छर है। तो सबसे पहले जो मादा एनाप्लीज मच्छर है वो मानव को यहाँ पर काटता है और इसकी लार्वे होते हैं स्पेरोजोइड, और स्पेरोजोइड मानव के रक्त द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, मानव के यकृत, की मानव का यकृत में पहुंच जाते हैं और अपनी संख्याओं को बढ़ाना यानी आलैंगिक जनन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आलैंगिक जनन स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, यकृत की कोशिकाएं फट जाती हैं। यकृत की कोशिकाएं फट जाती हैं, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं मानव की आरबीसी में। तो आरबीसी में जाते हैं, आरबीसी में भी अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। और जब आरबीसी फटती है तो वहां पे एक रसायन निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइक रसायन। क्या निकलता है, हीमोजोइक रसायन। और जो हीमोजोइक रसायन है इससे क्या होता है, ठंड कपकपी लगती है और मानव को बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दो लैंगिक अवस्थाएं, लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्तन होता है, जी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर दो युग्मक बनेंगे, एक नर और एक मादा। तो नर और मादा इनका होगा युग्मक जनन। युग्मक जनन करने के बाद क्या होगा कि मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनकों को भी अंदर ले जाती है। रक्त के साथ साथ जो आहार नाल है इसमें रक्त के साथ साथ जो इसके युग्मक है उनको भी अंदर ले जाती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर ये है कि निषेचन और परिवर्धन मच्छर के अमाशय में होता है। जो मच्छर का जो निषेचन है, जो परिवर्धन है वो कहाँ होगा, अमाशय में होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो परिपक्व जो संक्रमण अवस्थाएं हैं आंत से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। जो मतलब परिपक्व जो संक्रमण अवस्थाएं हैं वो कहां से निकलकर, आंत से निकलकर मच्छर की कहां चले जाते हैं, लार में चले जाते हैं। और उसके बाद देखिए जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तो जीवाणुज काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। मतलब दूसरी बार किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा वो तो फिर यही स्पोरोजाइट है जो उसी के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के जीव हैं यहाँ पे, एक तो मानव जो कि एक परपोषी है और एक मच्छर भी है। तो जो मानव है उसमें अलैंगिक जनन करेगा और जो मच्छर है उसमें लैंगिक जनन करेगा। तो ये मानव परपोषी है और एक मच्छर भी है। तो ये वीडियो जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।